हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गया हूँ लीनियर इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन चैप्टर 6 लेके आया हूँ। और ये है एम एल अग्रवाल, ICSE क्लास 9 का एम एल अग्रवाल का बुक का है। तो मैं शुरू करता हूँ चैप्टर 6। ये जो फर्स्ट सम है, इसमें द सम ऑफ टू नंबर इज़ 50 एंड देयर डिफरेंस इज़ 16, फाइंड द नंबर्स। तो इसको पहले क्या करना होगा, इक्वेशन में फॉर्म करना होगा, इसका बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो सम ऑफ टू नंबर इज 50, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 50। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 16, तो x माइनस y इज इक्वल टू 16। ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। अब इसको सीधा सीधा एलिमिनेशन कर देगा। x इज इक्वल टू 33। अब इसमें पुट कर दे रहा हूँ 50, 33 प्लस y इज इक्वल टू 50। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 33, y इज इक्वल टू 17। तो मतलब द नंबर, देयरफॉर द नंबर्स आर 33 एंड 17। ये सही है क्या नहीं, ये मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। जैसा सम ऑफ टू नंबर इज़ 50, 33 प्लस 17 करने से 50 आ रहा है और द डिफरेंस इज 16। ये दोनों को माइनस करने से 16 आएगा, तो ये आंसर करेक्ट है। अब इस सेकेंड वाला करना है, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 2 एंड देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड द नंबर्स। इसमें भी ले लेगा, लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 20। ये होगा 1 नंबर इक्वेशन, ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। अब इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन कर देगा। 2x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 11। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, इसमें पुट कर दे रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू होगा -9। तो द नंबर्स आर, इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। नंबर्स आर, देयरफॉर द नंबर्स आर 11 एंड -9। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। ऐसा बोला नहीं कि पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराना है। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 43 इफ द लार्जर इज डबल्ड एंड द स्मॉलेस्ट इज ट्रिपल, स्मॉलर इज ट्रिपल, द डिफरेंस इज 36, फाइंड द नंबर्स। तो लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो सम ऑफ टू नंबर इज 43। तो फर्स्ट इक्वेशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 43। ये होगा 1 नंबर इक्वेशन। इफ़ द लार्जर इज डबल्ड, तो ये लार्जर मान लिया कि लेट द लार्जर नंबर्स इधर लिखना होगा, लेट द लार्जर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। तो ये नहीं लिख के ये लिखने से भी चलेगा। अभी बोला कि इफ़ द लार्जर इज डबल्ड, तो x का डबल्ड करेगा 2x एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल्ड, स्मॉलर को ट्रिपल करेगा तो y का ट्रिपल हो गया 3y, डिफरेंस इज 36, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 36। तो ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड कर देगा। इसको सेम करने के लिए इसको मैं 3 से इंटू कर दे रहा हूँ, तो 3y हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 129 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 36 कट गया, ऐसे ही एडिशन हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 165, x इज इक्वल टू 165/5, 33। तो 1 नंबर आया 33। अब इसका पुट कर दे रहा हूँ, कोई भी इसमें पुट कर दे रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 43 और 33 प्लस वाई इज इक्वल टू 43, तो y इज इक्वल टू होगा 10। तो देयरफॉर
द नंबर्स आर, एक होगा 43, नहीं एक्स क्या लिया था 33 और वाई होगा 10। इसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ। सम ऑफ टू नंबर 43, दोनों का ऐड कर देने से हो जाएगा 33 प्लस 10 43। इफ़ द लार्जेस्ट डबल 33 का डबल 66 और स्मॉलर को ट्रिपल करना है, 10 का ट्रिपल होगा 30, डिफरेंस कितना आ रहा है 33, डिफरेंस आ रहा है 36, तो बोला था डिफरेंस इज इक्वल टू 36, मतलब आंसर ओके है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ ले रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर एंड 7 kg ऑफ राइस इज ₹153 and the cost of 7 kg of sugar and 5 kg of rice is ₹147. Find the cost of 6 kg of sugar and 10 kg of rice. तो इसको करने के लिए 1 kg ऑफ शुगर और 1 kg ऑफ राइस का कॉस्ट ले लेना होगा टू वेरिएबल में। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg sugar is equal to ₹X and cost of 1 kg of rice is equal to ₹Y। अब क्या बोला, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर, 1 kg शुगर का दाम अगर x है, 5 kg शुगर का दाम होगा 5x, 1 kg राइस का दाम है y, 7 kg राइस का होगा 7y, तो टोटल प्राइस होगा, दोनों का ऐड कर देना है, इज इक्वल टू 153। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर बोला द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर, 7 kg ऑफ शुगर, तो शुगर 7 × x 7 kg का शुगर का कॉस्ट, और 5 kg ऑफ राइस, 1 kg राइस 5y है, तो 5 kg का 5y इज इक्वल टू ₹147। ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। अभी इसको करने के लिए एलिमिनेशन करना होगा। एलिमिनेशन करने से ऐसा नॉर्मल एलिमिनेशन बिना डायरेक्ट जो मेथड बताया था आगे वीडियो में, पिछला वीडियो में, कि दोनों का एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन करने से छोटा हो जाएगा, ऐसा करके मैं करा रहा हूँ। तो एक बार इसका ऐड कर देगा तो 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 300, 12 से डिवाइड कर देगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये ले लिया 3 नंबर इक्वेशन। हर एक बार 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 153, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 147। इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने से -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -x प्लस y इज इक्वल टू 3। इसको ले लिया 4 नंबर इक्वेशन। अभी ये दोनों को सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू एलिमिनेशन करना है, 25 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू 14। अब इसमें बैठा दे रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 14 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 14 11। तो x का तो 1 kg का, दैट मीन्स 1 kg शुगर का कॉस्ट है 11 रुपीज़ और 1 kg राइस का कॉस्ट है 14 रुपीज़। अब बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस। 6 kg ऑफ कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस होगा 6 kg ऑफ शुगर, पहले वाला शुगर है 11 पर kg का कॉस्ट है 11, तो 11 इंटू 6 प्लस y 10 kg है 10 इंटू 14, तो 66 प्लस 40 इज इक्वल टू 40 नहीं 140, 206 रुपीज़। ये होगा टोटल कॉस्ट, माने ये होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। 5 थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एक बार रीड कर दे रहा हूँ। द क्लास 11 स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन पब्लिक स्कूल wanted to give a farewell party to the outgoing students of class 10.
they decided to purchase two kinds of sweets, one costing rupees 70 per kg and the other costing rupees 84 per kg. They estimated that 36 kg of sweets were needed. If the total money spent on sweets was rupees 2800, find how much sweets of each kind they purchased. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वेशन बनाने के लिए लेट दे हैव परचेस्ड फर्स्ट काइंड ऑफ स्वीट और फर्स्ट टाइप ऑफ स्वीट जो भी हो is equal to x kg and second kind of sweets is equal to y kg. अब क्या बोला, टोटल दे एस्टिमेटेड दैट 36 kg ऑफ स्वीट्स आर नीडेड, तो टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट्स है 36 kg, तो x kg फर्स्ट काइंड, y kg सेकंड काइंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 36, ये होगा एक नंबर इक्वेशन. अब बोला फर्स्ट टाइप ऑफ जो स्वीट्स है उसका कॉस्ट है 70 रुपीज़ पर kg, तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्वीट टोटल था x kg, तो टोटल कॉस्ट होगा 70x. और सेकंड टाइप ऑफ स्वीट्स है कॉस्ट है 84 पर kg और स्वीट्स है y kg, तो टोटल कॉस्ट होगा 84y रुपीज़. तो दोनों को ऐड कर देने से टोटल कॉस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ स्वीट्स होगा जो है कि 2800. ये होगा सेकंड इक्वेशन. इसको मैं थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, तो इसको 7 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 400. इसका और भी कर सकता हूँ, और भी छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. इसको ये बना दे रहा हूँ, इसी को 2 नंबर बना दे रहा हूँ. अब ये दोनों में एलिमिनेशन करना होगा, तो इसको मैं 10 से इंटू कर दे रहा हूँ, तो क्या बनेगा 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 360, और ये है 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 400. माइनस करना है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40, तो y इज इक्वल टू होगा 20. अब कोई भी इक्वेशन में फर्स्ट वाला इक्वेशन में बैठा दे रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू होगा 36 माइनस 20, x इज इक्वल टू होगा 16. इसका मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ स्वीट और फर्स्ट काइंड ऑफ स्वीट्स होगा इज इक्वल टू 16 kg और सेकंड टाइप ऑफ स्वीट्स होगा 20 kg. ये होगा इसका आंसर. ये है क्वेश्चन नंबर 6. ये कराने के लिए इसको पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर ले रहा हूँ. इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स is 16 is subtracted, the result is half the other number. If from half the greater number 1 is subtracted, the result is still half the other number. What are the numbers? तो इसको करने के लिए 2 नंबर लेना होगा, एक ग्रेटर नंबर और एक तो स्मॉलर नंबर लेना है, लेकिन इधर लिखा है अदर नंबर, तो अदर नंबर लेगा. लेट द ग्रेटर नंबर, हम शॉर्ट में एनो लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू x and the other number माने स्मॉलर नंबर इज y. अब क्या बोला, इफ फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, x का ट्वाइस मीन्स 2x, अप टू नंबर 16 इज सब्सट्रैक्टेड, इससे 16 सब्सट्रैक्ट किया, द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर. ये अदर नंबर है, इसका हाफ मीन्स y/2. ये होगा एक नंबर इक्वेशन. इसका बाद क्या बोला, इफ़ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर का हाफ माने x/2, 1 is subtracted, the result is still half the other number. हाफ द अदर नंबर माने y/2, 2 नंबर. या इसको एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आरेक्ट ऐसा नॉर्मल तरीका में भी ये हो जाएगा, क्योंकि इधर भी y/2 है, इधर भी y/2 है, राइट साइड सेम है, तो आपस में लेफ्ट
साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2x माइनस 16 इज इक्वल टू x माइनस 2 x बाई 2 माइनस 1 और 2x माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 16 4x माइनस x इज इक्वल टू 15 3x बाई 2 इज इक्वल टू 15 कट गया x इज इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 10 आ गया, इसमें बैठा दे रहा हूँ 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y बाई 2 x का जगह 10 बैठाएगा तो 20 माइनस 16 इज इक्वल टू y बाई 2 तो 20 माइनस 16 4 इज इक्वल टू y बाई 2 इंटू आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू होगा 10 और अदर नंबर इज इक्वल टू होगा 8। यह इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 38 coins in a collection of 20 paisa coins and 25 paisa coins. If the total value of the collection is rupees 8.50, how many of each are there? यह है क्वेश्चन। अब इसको करने के लिए लिखना होगा लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ क्या है 25 पैसा कॉइन इज इक्वल टू वाई। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 38 तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 38, ये होगा एक नंबर इक्वेशन। इसका बाद है वैल्यू ऑफ कॉइन, वैल्यू ऑफ कलेक्शन निकालने के लिए एक कॉइन का जो डिनोमिनेशन है मतलब 20 पैसा, एक कॉइन का वैल्यू है 20 पैसा तो एक्स कॉइन का वैल्यू होगा 20x, तो 20 पैसा का टोटल वैल्यू होगा 20x और 25 पैसा का टोटल वैल्यू होगा वाई नंबर ऑफ 25 पैसा है तो टोटल वैल्यू होगा 25y पैसे। तो ये दोनों पैसे में आया, लेकिन इधर जो टोटल कलेक्शन दिया है रुपये में है तो इसको मेरे को पैसे में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको 8.50 लिखने से नहीं चलेगा, इधर 850 कर देना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, रिड्यूस कर दे रहा हूँ। इसको रिड्यूस करने के लिए 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 4x रिड्यूस नहीं करने से भी चलेगा लेकिन थोड़ा छोटा करने से अच्छा है, सॉल्व करने आसान होता है। तो ये हो गया 2 नंबर। अब इसको मैं 4 से इंटू कर दे रहा हूँ तो क्या होगा 4x, ये आएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू, और ये होगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 170, कैंसिल तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18 तो y इज इक्वल टू 18। अब इसको पुट कर दे रहा हूँ इसमें, ये वाला इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, x प्लस 18 इज इक्वल टू 38, x इज इक्वल टू 20। तो मतलब x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है 20 पैसा कॉइन जो है उसका नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन होगा 20, मैंने 20 पीसेस 20 पैसा कॉइन है और 18 पीसेस 25 पैसा कॉइन है। ये होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में बोला गया कि एक आदमी का पास 20 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का सम नोट्स है, फुल मिला के इसका वहाँ ₹380 है, 5 रुपये नोट और 20 रुपये नोट मिला के। और नोट का नंबर जो है उसका अगर इंटरचेंज किया जाएगा तो टोटल अमाउंट जो होगा आगे के अमाउंट से 60 रुपीज़ कम होगा। तो कौन सा नोट कितना नंबर का है वो निकालना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन। अब करने के लिए लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट 20 रुपये नोट इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ 25 रुपये नोट इज इक्वल टू y। तो अब क्या होगा, बोला टोटल वैल्यू है 380, तो 20 रुपये नोट एक तो का वैल्यू है 20, ऐसा x है तो टोटल वैल्यू ऑफ 20 रुपये नोट होगा 20x। और एक तो नोट ये 25 नहीं है 5 है, 5 रुपये नोट
एक एक का वैल्यू 5 है, ऐसा y नंबर ऑफ नोट है तो टोटल वैल्यू होगा 5y, मिला के टोटल वैल्यू होगा 5 रुपये 20 रुपये, मिला के टोटल वैल्यू होगा 380। तो ये होगा एक नंबर इक्वेशन। अब बोला इफ़ द नंबर्स आर इंटरचेंज, तो नंबर इंटरचेंज है, एक बार लिख लेना पड़ेगा। इफ़ द नंबर्स आर इंटरचेंज्ड, तो तब क्या होगा, देन द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट इज इक्वल टू होगा y एंड द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट होगा x। अब बोला टोटल वैल्यू कितना होगा निकालना पड़ेगा। अब टोटल वैल्यू होगा 20 रुपी का, 20 रुपी नोट जो है y है तो 20y है, और 5 रुपी नोट का 5x है। मैं इसको आगे लिख ले रहा हूँ XY सीरियल वाइज रहने के लिए। इजिकल टू बोला आगे का वैल्यू से 60 लेस है, आगे का वैल्यू 380 था, 380 से 60 माइनस कर दो, कितना हो रहा है 320, तो ये होगा 320। ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है 1 और 2 को। इसको मैं 5 से डिवाइड करके छोटा भी कर सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, छोटा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही कर दे रहा हूँ। इसको इंटू 4 कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 380, 20x प्लस 80y इज इक्वल टू, ये बड़ा हो जा रहा है क्या, कैंसिल, माइनस 75y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 900 y 75, ये होगा 12। तो y का वैल्यू 12 आ गया। अब इसमें पुट कर दे रहा हूँ 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 380, y का वैल्यू 12 आया तो 20x प्लस 12 इंटू 5 60 इज इक्वल टू 380, 20x इज इक्वल टू 380 माइनस 60, 20x इज इक्वल टू 320, x इज इक्वल टू 320 बाई 20, 16। तो x का वैल्यू आया 16, y का वैल्यू आया 12। तो कौन रुपये कितना है, मैं x लिया था 20 रुपी नोट, तो ये है 20 रुपी नोट, और ये है 5 रुपी नोट। ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करता हूँ। इसमें बोला गया कि 2 नंबर है, उसका रेशियो है 2/3, मतलब 2:3, और बोला इफ़ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट से 2 सब्सट्रैक्ट किया, सेकंड से 8 सब्सट्रैक्ट किया, तो रेशियो जो होगा आगे का रेशियो का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर्स, तो इधर लिखेगा लेट द नंबर्स आर x एंड y, तो x बाई वाई इज इक्वल टू होगा 2/3। ये एक्चुअली एक नंबर इक्वेशन, नंबर 1 इक्वेशन। अब बोला इफ़ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, तो x माइनस 2, और 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द y इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, आगे का रेसिप्रोकल हो जाएगा रेशियो, मतलब 3/2। ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेगा, यहाँ से पहले मैं x निकाल लेगा, एलिमिनेशन से बेटर है सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, ये y इधर आ जाएगा तो 2y/3। अब इसको मैं इक्वेशन में पुट कर देगा, x माइनस 2 बाई वाई माइनस 8 इजकल टू 3/2। x का जगह 2y/3 बैठा देना है, 2y/3 माइनस 2 बाई वाई माइनस 8 इजकल टू 3/2। अब इसको एलसीएम करना है, एलसीएम 3 होगा तो 2y माइनस 6 और ए वाई माइनस 8 है, नीचे आ जाएगा इजिकल टू 3/2। अब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 3 3 से 9, 9 से इंटू हो जाएगा 9 इंटू आई माइनस 8 इजिकल टू 2 इंटू 2i माइनस 6 और 9y माइनस 72 इजिकल टू 4y माइनस 12। इधर आएगा तो 5y इजिकल टू उधर 72 चल जाएगा तो प्लस
तो y इज इक्वल टू होगा 60/5 मतलब 12। अब 12 आ गया। अब इसको ये इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। x बाई वाई इज इक्वल टू 2/3, x बाई 12 इज इक्वल टू 2/3, 3 4 ज़ा कट गया, 4 2 ज़ा 8, x इज इक्वल टू 8। तो मतलब x इज इक्वल टू आया 8 और y इज इक्वल टू आया 12। यह है नंबर्स। तो देयरफॉर द नंबर्स आर 8 एंड 12। अच्छा, इसको मैं एक बार वेरीफाई करके देख रहा हूँ कि सही आया क्या नहीं। बोला कि रेशियो है 2/3, तो मैं करके देख रहा हूँ क्या क्या 8 और 12 है। कटने से 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2/3 आ गया फर्स्ट वाला इक्वेशन। अब बोला 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वाला क्या था 8 था, 8 से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो 6, और सेकंड वाला से कितना सब्सट्रैक्ट करना है बोला 8, और 8 फ्रॉम द सेकंड, 12 से 8 करने से 4, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो गया। बोला कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये आंसर करेक्ट है। अब 10 नंबर शुरू कराने जा रहा हूँ। बोला कि इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/5, इफ़ 1 is taken from the denominator it becomes 1/7, find the fraction। अभी let denominator is equal to x और numerator is equal to y, तो then the fraction क्या होगा, फ्रैक्शन होगा y by x। ज़रूरत नहीं है अभी फ्रैक्शन लिखने का। अब क्या बोला, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड किया तो y प्लस 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रह जाएगा। फ्रैक्शन बिकम 1/5। ये होगा 1 नंबर इक्वेशन। अब क्या बोला, 1 इज़ टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यहाँ से 1 टेकन होगा और y एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर, तो तब होगा 1/7। ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। अब मैं इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 5y प्लस 5 और x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। इसको ले लिया 3 नंबर इक्वेशन। अब इसको करना है, ये होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 7y और x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। ये हो गया 4 नंबर इक्वेशन। अब ये दोनों को 3 और 4 को करना है। x माइनस 5y इज इक्वल टू 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस कट गया, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। अब कोई भी एक इक्वेशन में इसमें बैठा दे रहा हूँ, y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/5 और 2 प्लस 1 माने 3/x इज इक्वल टू 1/5, तो x इज इक्वल टू होगा 15। तो फ्रैक्शन क्या होगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर लिया था y को, तो y जो आया कितना आया, x इज इक्वल टू 15 आया, y इज इक्वल टू 2 आया, तो 2 बाई नीचे डिनोमिनेटर 2/15 होगा इसका आंसर। ये है इसका फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 2, न्यूमरेटर को 2 से इंक्रीज किया जाएगा +2, एंड द डिनोमिनेटर बाई 1, द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 5/8। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाई 1, द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू हाफ, फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसको भी मैं फर्स्ट लेट न्यूमरेटर को शॉर्ट में n लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर को लिया ऊपर में है तो x और डिनोमिनेटर को लिया y, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा x बाई वाई। अब बोला इफ द, ये कुछ काम का नहीं है, ये जस्ट लिया हूँ x और y। अब मैं इक्वेशन फॉर्म करना होगा, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 2, न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 2 और डिनोमिनेटर बाई 1, तो फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 5/8। ये होगा 1 नंबर इक्वेशन। इसका थोड़ा रीअरेंज करना है, मैं कर ले रहा हूँ। तो क्या होगा, 8x प्लस 16
इज इक्वल टू 5y प्लस 5 और 8x माइनस 5y इज इक्वल टू इधर जाएगा तो -11। इसको मैं 1 से 3 नंबर बना दिया हूँ। अब सेकेंड वाला इक्वेशन बोला कि एंड इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाय 1, दोनों से ही 1 माइनस करना होगा, देन द इक्वेशन फ्रैक्शन बिकम 1/2। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इसको रीअरेंज करके मैं 4 नंबर बनाएगा तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 2 माइनस 1 1। ये होगा 4 नंबर। अब ये दोनों में करना है तो ये दोनों में करने के लिए इधर इसको 5y बना देगा तो इंटू 5 कर दे रहा हूँ। तो इधर लिख रहा हूँ 8x माइनस 5y इज इक्वल टू -11। अरे 5 से इंटू होगा तो 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। साइन चेंज तो ये होगा -2x इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू 8। अब कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। कौन सा इक्वेशन में पुट करूँ? फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ। x प्लस 2/y प्लस 1 इज इक्वल टू 5/8। इधर 8 हो जाएगा तो 8 प्लस 2 10/y प्लस 1 इज इक्वल टू 5/8। ये तो कट जाएगा 2 क्रॉस होके y प्लस 1 इज इक्वल टू 16 तो y इज इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 15। अब फ्रैक्शन क्या लिया था? x/y। x के ऊपर लिखना है तो फ्रैक्शन होगा x माने 8 और y माने 15। तो फ्रैक्शन विल बी 8/15। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द फ्रैक्शन which becomes 1/2 when denominator is increased by 4 and is equal to 1/8 when the numerator is diminished by 5। तो इसको क्या करना है? let the numerator is equal to x और denominator is equal to y। तो then the fraction is x/y। यह है फ्रैक्शन। अभी x और y का तो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, पहले इक्वेशन फॉर्म करना होगा, उसके बाद वैल्यू निकाल के बढ़ाने से फ्रैक्शन आएगा। अब बोला क्या? बिकम 1/2 व्हेन द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 4। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 4 तो डिनोमिनेटर का जगह 4 इंक्रीज किया, न्यूमिनेटर एज इट इज़ रख दिया, बोला बिकम 1/2 होगा। ये होगा 1 नंबर इक्वेशन। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। 2x इज इक्वल टू y प्लस 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके 1 से बना दिया 3 नंबर इक्वेशन। अब नेक्स्ट वाला जो है बोला कि एंड बिकम इन डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 4 एंड इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1/8 व्हेन द न्यूमरेटर इज डिमिनिश बाई 5। न्यूमरेटर डिमिनिश बाई 5, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रह जाएगा। इसको 2 नंबर इक्वेशन ले रहा हूँ। इसका फिर रीअरेंज 40 इज इक्वल टू वाई और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया 4 नंबर। अब 3 और 4 को करना पड़ेगा तो लिख ले रहा हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। इसका जो इक्वेशन ये सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो सम होता है, इसका जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इजी रहता है, क्योंकि इधर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना मेन फैक्टर नहीं है, इधर इक्वेशन फॉर्म करना ही मेन फैक्टर है। इसीलिए इधर इक्वेशन ऐसा दिया जाता है कि जनरली कुछ 2-4 सम छोड़ के इक्वेशन इजी होता है, इसको सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन मेन इक्वेशन फॉर्म करना ही ठीक ठाक करना पड़ता है। तो इसको क्या करना है? इसको साइन चेंज कर दिया, एक कट गया तो -6x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -34। तो माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 30। इसका कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं है 34 नहीं है 36 होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। 36/6 तो x का वैल्यू आया 6। अब कोई भी एक इक्वेशन में बैठा दे रहा हूँ, इसमें बैठा दे रहा हूँ x/y प्लस 4
इज इक्वल टू 1/2, 6/y प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y प्लस 4 इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 8। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन x का जगह लिया था 6, फ्रैक्शन होगा इज x का जगह लिया था क्या 6 और y का जगह लिया था 8। इसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन 6/8 ही रहना ठीक रहेगा। ये है इसका आंसर।